विनेट एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं हिस्ट्री, प्राचीन भारत पढ़ रहे थे और प्राचीन भारत का आज ये अंतिम एमसीक्यूज वीडियो होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, एपिग्राफी क्या है। तो एक एपिग्राफी होता क्या है? सिक्कों के अध्ययन को कहते हैं, शिलालेखों के अध्ययन को कहते हैं, या फिर शिलालेखों में जो प्रयुक्त होती है प्राचीन लेख उसको कहते हैं, या फिर भूतकाल के पदार्थों के अध्ययन को कहते हैं। तो दोस्तों, जो एपिग्राफी है वह जो है शिलालेखों के अध्ययन को कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा शिलालेखों का अध्ययन। शिलालेखों का अध्ययन जो है एपिग्राफी कहलाता है। एपिग्राफी के अंतर्गत शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है। सबसे पहले जो अभिलेख मध्य एशिया के बोगजोइक नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं वे 1400 ईसा पूर्व में पाए गए हैं। ऐसा जो है इस एपिग्राफी के द्वारा अध्ययन किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले खेती के प्रमाण कहाँ से प्राप्त होते हैं हमें। तो सबसे पहले खेती के प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से जो है खेती के सबसे पहले व प्रथम प्रमाण प्राप्त होते हैं। यह जो है सिंध और बलूचिस्तान की सीमा पर स्थित है। नवपाषाण काल में चावल की खेती का प्राचीन साक्ष्य इलाहाबाद के नज़दीक जो है कोल्डिहवा नामक स्थान पर मिलता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भारत में जो है मेहरगढ़ के अंदर सबसे पहले खेती के प्रमाण मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चीनी राजा ने 220 ईसा पूर्व विशाल चीन की दीवार का निर्माण करवाया था। ध्यान दीजिएगा, 220 ईसा पूर्व कहा जा रहा है, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 220 वर्ष पहले इस दीवार का निर्माण करवाया गया था। तो पहला क्वेश्चन है, वैंग हुताय यूपी या सी हुएंग टी या फिर हुएंग सेंग टी ने। तो इसका राइट आंसर होगा सी हुएंग टी ने जो है करवाया था निर्माण विशाल चीन की दीवार का। तो राइट आंसर होगा सी हुएंग टी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंबोडिया के किस शासक ने प्रसिद्ध अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण करवाया था। इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट तो सबसे पहले ये है कि जो प्रसिद्ध अंकोर वाट का मंदिर है कहाँ, तो वो है कंबोडिया में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? अनंतवर्मन फर्स्ट, सूर्यवर्मन फर्स्ट, या फिर सूर्यवर्मन द्वितीय, या फिर चंद्रवर्मन ने। तो कंबोडिया का जो विशाल मंदिर है इसका निर्माण करवाया था सूर्यवर्मन द्वितीय ने। प्रसिद्ध अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण करवाया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूर्यवर्मन द्वितीय। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि अंकोर वाट का मंदिर स्थित कहाँ पे है, तो यह स्थित है कंबोडिया में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा की गुफाएं निम्नलिखित में किससे संबंधित हैं। एलोरा की गुफा जो है वह किससे संबंध रखती है। तो एलोरा की गुफाएं बौद्धों से संबंध रखती हैं, बौद्धों और जैनों से संबंध रखती हैं, हिंदुओं और जैनों से, या फिर हिंदुओं, बौद्धों और जैनों तीनों से। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर होगा कि जो एलोरा की गुफाएं बनाई गई हैं वह बौद्ध, हिंदुओं तथा जैन तीनों धर्मों से संबंधित हैं। इसका राइट आंसर होगा बौद्ध, हिंदुओं और जैनों तीनों से। एलोरा की गुफाएं जो है शैलकृत मंदिर हैं, हिंदुओं, बौद्धों और जैनों से संबंधित हैं। एलोरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिम में स्थित है। यह स्थित कहाँ है एलोरा? तो ये एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में है। एलोरा और एलिफेंटा दोनों जो है महाराष्ट्र में स्थित हैं। इनकी शैल गुफाएं जो है संख्या पूछी जाए तो ये 34 होगी। शैलकृत गुफाओं की संख्या 34 है। और 1 से लेकर 12 तक जो है बौद्ध गुफाएं हैं। 13 से लेकर 29 तक जो है हिंदू गुफाएं संबंधित हैं। और फिर 30 एवं 34 जो है यह जो है संबंधित है जैनों से। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काल्हण की जो राज तरंगिणी नामक बुक लिखी गई है उसमें किसका वर्णन मिलता है। तो काल्हण की राज तरंगिणी में मध्य भारत का, कश्मीर के राजाओं का, शिवाजी का, या फिर पंजाबी संस्कृति का उल्लेख मिलता है। तो इसका राइट आंसर होगा जो काल्हण की राज तरंगिणी लिखी गई है उसमें कश्मीर के राजाओं के इतिहास का वर्णन मिलता है। कश्मीर के राजाओं का इतिहास का वर्णन मिलता है। काल्हण जो है लोहार वंश के शासक हर्ष के दरबार में रहा करते थे, लेकिन काल्हण ने राज तरंगिणी जैसी पुस्तक की रचना की जो कि लोहार वंश के अंतिम शासक जय सिंह के समय में काफ़ी जो है प्रचलित हुई थी। काल्हण ने अपने ग्रंथ राजतरंगिणी में जो है संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, जो राजतरंगिणी है वह लिखी गई है संस्कृत भाषा में। और किसके द्वारा लिखी गई है? काल्हण के द्वारा लिखी गई है। काल्हण जो है किसके समय काल में रहते थे? तो यह जो है हर्ष के दरबार में रहते थे काल्हण। और राजतरंगिणी में कश्मीर के राजाओं का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका के अधिकतर शैलचित्र कहाँ बने हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि भीमबेटका
जो है यह कहाँ पर स्थित है? तो भीमबेटका जो है एमपी में स्थित है, मध्य प्रदेश में। और जो इसके शैलचित्र बने हुए हैं वे कहाँ बने हुए हैं? फर्श पर, मुंडेरों पर, ऊपर दीवार व छत पर, या फिर गुफाओं के द्वार पर केवल? तो जो भीमबेटका के शैलचित्र हैं वह छतों में ऊपर और उसकी दीवारों पर दोनों जगह बने हुए मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऊपर दीवारों पर व छत पर भीमबेटका, क्योंकि यह प्राचीनतम जो है, सबसे प्राचीन जो है शैलचित्र भीमबेटका में पाए जाते हैं, तो इसलिए यह प्रसिद्ध है। यह मध्य प्रदेश में स्थित है भीमबेटका। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दजला फरात नदियों के दोआब में पंछी सभ्यता जो माफ़ कीजिएगा यहाँ पे पनपी सभ्यता कौन सी है? दजला और फरात नदियाँ ये कहाँ से संबंध रखती हैं और इनके मध्य जो है सभ्यता कौन सी पनपी थी? तो इनके मध्य मिस्र की सभ्यता थी, या कि ग्रीक की सभ्यता, या फिर भारत की सभ्यता, या फिर मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो दजला फरात नदियों के जो दोआब में सभ्यता थी वह थी मेसोपोटामिया की सभ्यता। इसका राइट आंसर होगा मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया की सभ्यता संबंध रखती है दजला फरात नदियों से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? सबसे पहले मूर्ति पूजा किस धर्म ने शुरू करी थी? जैन धर्म ने, बौद्ध धर्म ने, या फिर आजीवक ने, या फिर वैदिक धर्म की साथ शुरू हुई थी? तो बौद्ध धर्म ने जो है सर्वप्रथम मूर्ति पूजा की नींव रखी थी। इसका राइट आंसर होगा बौद्ध धर्म ने। बौद्ध धर्म के संस्थापक जो हैं महात्मा बुद्ध कहे जाते हैं। इसका राइट आंसर होगा बौद्ध धर्म ने। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कामरूप का प्राचीन साम्राज्य किस राज्य में मौजूद था? कामरूप का प्राचीन साम्राज्य जो है आज के किस राज्य में मौजूद था? तो जो कामरूप है वह संबंध रखता था असम से। असम में जो है स्थापित था कामरूप साम्राज्य। तो इसका राइट आंसर होगा असम से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो महाभारत का युद्ध 17 दिनों तक, 18 दिनों तक, या फिर 19, या फिर 21? तो महाभारत युद्ध मोस्ट पॉपुलर है, यह जो है 18 दिनों तक चला था। इसका राइट आंसर होगा 18 दिन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शिव का प्रख्यात मंदिर पशुपतिनाथ मंदिर जो है कहाँ स्थित है? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि पशुपतिनाथ मंदिर जो है वह किससे संबंधित है? तो वह संबंधित है भगवान शिव से। भगवान शिव को समर्पित है पशुपतिनाथ का मंदिर। और यह स्थित कहाँ है? वर्मा में, बांग्लादेश में, नेपाल में, या फिर तिब्बत में? तो पशुपतिनाथ का मंदिर जो है यह स्थित है नेपाल में। नेपाल में जो है पशुपतिनाथ का मंदिर स्थित है। इसका राइट आंसर होगा नेपाल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन बनता है कि पशुपतिनाथ का मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो इसका राइट आंसर है शिव से समर्पित है, शिव को समर्पित है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? अजंता और एलोरा दोनों एक साथ ही हैं, मतलब एक ही राज्य में स्थित हैं। तो महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, या फिर मध्य प्रदेश? अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? तो अजंता की गुफा जो है महाराष्ट्र में है, एलोरा की गुफा भी महाराष्ट्र में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? महाराष्ट्र में। इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। और एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है खजुराहो पूछा जाता है। खजुराहो के मंदिर जो है वो कहाँ पर है? तो खजुराहो की गुफाएं जो है, मंदिर जो है वह स्थित है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शिव गुफा मंदिर, शिव गुफाएं हैं वह किस गुफा से संबंध रखती हैं? शिव की मंदिर जो है वह किस गुफा से संबंध रखते हैं? इसमें अजंता की गुफा से, एलोरा की गुफा से, एलिफेंटा की गुफा से, या फिर बादामी की गुफा से? तो शिव की गुफा जो बनी हुई है वह बनी हुई है एलिफेंटा गुफा के अंदर। एलिफेंटा गुफा के अंदर जो है शिव के मंदिर पाए जाते हैं, शिव की संबंधित गुफाएं पाई जाती हैं। इसका राइट आंसर होगा एलिफेंटा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वाला अनाज कौन सा था? तो सबसे पहले अनाज यूज किया गया था कौन सा? राई, गेहूं, जौ, या फिर वोट? तो सबसे पहले यूज किया गया था मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि जौ था। जौ इसको बोलते हैं। तो जौ जो है यह सबसे पहले मनुष्य द्वारा प्रयोग किया गया था। और खेती के प्रथम शास्त्री जो भारत में प्राप्त हुए हैं वह मेहरगढ़ में प्राप्त हुए हैं, मेहरगढ़ से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।